हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीवाणु, विषाणु और प्रोटोजोआ के बारे में। ये बायोलॉजी में चौथा वीडियो लेक्चर है, यानी पार्ट 4। जीवाणु के बारे में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, उसी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका खोजकर्ता, किसने खोजा इसका, यानी खोजकर्ता। जीवाणु का खोजकर्ता था ल्यूवेनहॉक। कौन है? ल्यूवेनहॉक। या पूछ सकते हैं, आपको क्वेश्चन पूछने का तरीका उसका अलग अलग हो सकता है। यानी जीवाणु का खोजकर्ता किसने, जीवाणु किसने खोजा, या जीवाणु विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है, तो सब ल्यूवेनहॉक को ही कहा जाता है। इसका कोशिका भित्ति, जीवाणु का जो कोशिका भित्ति होता है, कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल की बात करूं, वो किसका बना होता है? ये बना होता है म्यूकोपेप्टाइड का। म्यूकोपेप्टाइड का बना होता है। जीवाणु का जो कोशिका भित्ति होता है, ऐसे जीवाणु का जो संरचना होता है वो 3 स्तरीय होता है। एक सबसे बाहरी भाग जो होता है ग्लाइकोपेप्टाइड होता है, और कोशिका भित्ति जो है ग्लाइकोपेप्टाइड का बना होता है। उसके बाद वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है, पेड़ पौधे जो है, जो दलहनी पेड़ पौधा है, वो डायरेक्ट उसको अवशोषित नहीं करता है, उसको नाइट्रेट में चेंज कर देता है। वायुमंडल में 78% जो नाइट्रोजन है, अधिक से अधिक दलहनी पेड़ पौधे उसको अवशोषित करता है। क्या नाइट्रोजन को डायरेक्ट वो अवशोषित करता है? नहीं। तो दलहनी पेड़ पौधे में की जड़ में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, जीवाणु पाया जाता है, जिसको कहते हैं राइबोजियम, ठीक है, जो क्या कहते हैं? राइजोबियम। राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज करके तब उसको ग्रहण करता है। तो यहाँ लिख सकते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में राइजोबियम बदलता है। तो पूछ सकता है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कौन बदलता है? तो राइजोबियम। राइजोबियम क्या है? एक जीवाणु है जो दलहनी पेड़ पौधे के गांठ में पाया जाता है। लिख सकते हो इसको ब्रैकेट में हम, दलहनी या तेलहनी, दलहनी पौधे के जड़ों की गांठ में, जड़ों के गांठ में पाया जाता है, ठीक है। और क्या इसके बारे में लिख सकते हैं? 3 स्तरीय संरचना होती है। जीवाणु की संरचना 3 स्तरीय होती है। स्तरीय होती है, ठीक है। और क्या लिखा सकते हैं? और है बाबू, म्यूकोपेप्टाइड लिखवा ही दिए, जीवाणु का खोजकर्ता भी लिखवा दिए, और दूध में पाया जाने वाला जो जीवाणु है, ये जीवाणु ही है। दूध में जो पाया जाता है यानी मिल्क में, वो कौन सा? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जीवाणु किस में पाया जाता है? दूध में ना। इसी कारण दूध खट्टा भी हो जाता है, यानी फट जाता है, मीठा भी लगता है। अब है एंटीसेप्टिक का खोज किसने किया? ये तो आपको पता होगा, नहीं पता है, जोसेफ लिस्टर। एंटीसेप्टिक का खोज किसने किया था? ये खोज किया था जोसेफ लिस्टर। अधिक बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि एंटीसेप्टिक का खोज किसने किया था? जोसेफ लिस्टर। और इसमें एक
बात लिख लीजिएगा, जीवाणु में राइजोबियम पाया जाता है। इसमें जो राइबोजियम या फिर राइजोजियम तो लिखा ही दिए, राइसोसोम पाया जाता है क्या? देख लेते हैं। हाँ, राइबोसोम। इसमें जो है राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन का फैक्ट्री। इसमें अधिक से अधिक मात्रा में प्रोटीन का निर्माण होता है, इसलिए इसको प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। तो यहाँ पे मैं लिखा रहा हूँ कि इसमें जो राइबोसोम पाया जाता है जीवाणु में, उसका जो आकार होता है वो 70S का होता है ना। किस टाइप का होता है? 70S का। राइबोसोम कितने प्रकार का होता है? राइबोसोम 2 प्रकार का होता है, एक 70S, एक होता है 80S। तो प्रोकैरियोटिक में 70S का पाया जाता है और यूकैरियोटिक में 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। तो इतना बात आपको याद रखना है। हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा, इसका कृत्रिम संवर्धन यही था ना। हाँ, इसका कृत्रिम संवर्धन रॉबर्ट कोच। कौन है? रॉबर्ट कोच किसने तैयार किया था? रॉबर्ट कोच वैज्ञानिक का नाम है। तो ये जीवाणु है, जीवाणु महोदय है। जीवाणु महोदय की खोजकर्ता कौन है? ल्यूवेनहॉक। उसके बाद इसका कृत्रिम संवर्धन किसने किया? तो रॉबर्ट कोच। कोशिका भित्ति सेल वॉल किसका बना होता है? मिकोपेप्टाइड का। नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कौन बदलता है? एक जीवाणु जिसका नाम है राइजोबियम। ये दलहनी पेड़ पौधे के जड़ों के गांठ में पाया जाता है। इसमें राइबोसोम जो पाया जाता है वो 70S का। एंटीसेप्टिक का खोज किया था जोसेफ लिस्टर। और दूध में एक जीवाणु पाया जाता है जिसको कहते हैं लैक्टोबैसिलस। और जीवाणु का जो संरचना होता है वो 3 स्तरीय संरचना होता है। जीवाणु की जो संरचना होता है वो कौन सा होता है? 3 स्तरीय होता है। तो इतना आप लोग याद कर लीजिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नोट कर लीजिए। अगर ये पूछे कि जीवाणु का जो संरचना होती है 3 स्तरीय होती है, तो सबसे बाहरी भाग जो होता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, सबसे बाहरी भाग होता है क्या है भाई? ग्लाइकोकेलिक्स। ग्लाइकोकेलिक्स। इसके अंदर वाला भाग तो आपको पता ही होगा, वो होता है सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। सेल वॉल यानी CW लिख दिए, सेल वॉल। इसके अंदर वाला भाग जो सबसे कर्मित रूप लिख लें, सबसे बाहरी ऊपरी भाग, उसके नीचे होता है सेल वॉल, उसके नीचे होता है सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। यही है 3 स्तरीय संरचना किसका? जीवाणु का। नोट कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद पढ़ाने वाला हूँ विषाणु, उसके बाद फिर प्रोटोजोआ। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जीवाणु, विषाणु और प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे। इसका जो आकार था मैंने क्या बताया था? 3 से 5 माइक्रोन मीटर का। नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं विषाणु यानी वायरस का। विषाणु यानी वायरस का ना। अभी देखिए कोरोना वायरस सबको परेशान कर दिया था 2020-21 में, 22 में भी। अब देखिए विषाणु के बारे में बात करते हैं, वायरस के बारे में। खोजकर्ता सबसे पहले, खोजकर्ता कौन था? इवानोवस्की। कौन था? इवानोवस्की खोजकर्ता। ये किसका बना होता है? विषाणु जो है किस चीज़ का बना होता है? ऊपर कोशिका जो होता है किसका बना होता है? बना होता है। किसका बना होता है बाबू? ये बना होता है प्रोटीन का और न्यूक्लिक RNA का। तो पूरी तरह से इसको हम कह सकते हैं न्यूक्लियोटाइड
प्रोटीन का, न्यूक्लियोप्रोटीन का है। तो एग्जाम में जैसा ऑप्शन होगा उस तरह से मारिएगा। तो विषाणु किसका बना होता है? प्रोटीन और न्यूक्लिक आरएनए का, या फिर न्यूक्लियोप्रोटीन का, इस तरह से। अब देखिए इसका अध्ययन, स्टडी जो इसका क्या कहलाता है? अध्ययन। बहुत आसान है याद करना, अध्ययन। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वायरस। तो याद रखिएगा वायरोलॉजी, वायरोलॉजी, वायरस से वायरोलॉजी याद रखिएगा। तो खोजकर्ता पूछेगा तो इवानोव्स्की। किसका बना होता है? प्रोटीन, न्यूक्लिक आरएनए का, या फिर इसको कहते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन। और इसका जो स्टडी कहलाता है वो वायरोलॉजी। ठीक है। और क्या याद रखना है इसमें? ये संसार का सबसे छोटा जीव होता है, संसार का सबसे छोटा जीव है। सबसे छोटी कोशिका किसका होता है? माइकोप्लाज्म का। किसका होता है? माइकोप्लाज्म का। संसार का सबसे छोटा जीव है तो इसका आकार क्या हो सकता है? इसका आकार हो जाएगा 0.15 से लेके 0.2 माइक्रोमीटर का ना। जीवाणु का कितना था? 3 से 5 माइक्रोमीटर का। और विषाणु का कितना है? 0.15 से लेके 0.2 माइक्रोमीटर का। आकार पूछेगा नहीं, फिर भी याद रखिएगा अगर पढ़ा रहा हूँ तो। और भी इसमें कुछ पूछ सकता है क्या? अब तो कुछ नहीं पूछ सकता है, मेरे नोट में कुछ लिखा है एक्स्ट्रा, देख लेते हैं। विषाणु है, वायरोलॉजी, इवानोव्स्की है, प्रोटीन आरएनए का बना होता है। नहीं, बस काफ़ी है। तो आपको विषाणु में इतना कुछ याद रखना है। आगे बताऊंगा रोग के बारे में कि जीवाणु से होने वाला रोग, विषाणु से होने वाला रोग, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग, वायु से, जल से किस प्रकार का रोग होता है। तो आपको विषाणु में कुछ इतना चीज़ याद रखना है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं प्रोटोजोआ का। किसका? प्रोटोजोआ। इसी तरह लिखिए प्रोटोजोआ को। इसका खोजकर्ता, नामकरण जो है इसका कौन किया था? खोजकर्ता भी लिख सकते हैं, या फिर प्रोटोजोआ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने कहा? तो खोजकर्ता बोलिए, या फिर इसका नामकरण, नामकरण किसने किया था? गोल्डफस। गोल्डफस किसने किया था? गोल्डफस ने किया था। उसके बाद बाबू, यह एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय, यह एक कोशिकीय जीव है। उसके बाद आप इसके बारे में और क्या याद रख सकते हैं? हाँ, कौन कौन है इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, जैसे कि अमीबा हो गया, अमीबा हो गया। उसके बाद यूग्लिना हो जाएगा, यूग्लिना हो गया। उसके बाद प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम हो गया। उसके बाद क्या हो सकता है? एंट अमीबा, एंटी अमीबा, एंट अमीबा। और भी कुछ हो सकता है, देखते हैं और कुछ है। हिस्टोलिका, ये सब के सब क्या है जानते हो? प्रोटोजोआ है। ठीक है। अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, एंटी अमीबा हो गया, हिस्टोलिका हो गया, ये सब के सब क्या है? प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल। इसमें याद रखिएगा यूग्लिना जो है ना, ये इसका कलर ग्रीन होता है, ये ग्रीन कलर का होता है। इसका जो कलर होता है, ये कलर होता है COLOUR भी होता है, COLOR कलर, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है। ये होता है ग्रीन, ये ग्रीन कलर का होता है। यूग्लिना क्या है? प्रोटोजोआ है। इसका कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है। ठीक है। तो आपको प्रोटोजोआ से इतना कुछ याद रखिएगा। खोजकर्ता या नामकरण गोल्डफस था। यह एक कोशिकीय जीव है और इसका एग्जाम्पल है अमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, एंटीअमीबा और हिस्टोलिका। इसमें यूग्लिना जो है इसका कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। तो ये तीन चीज़ आपको बताएं जीवाणु, विषाणु और प्रोटोजोआ के बारे में। कम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से इतना कुछ काफ़ी है। इस तीनों से अगर कुछ प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इतना ही पूछा गया है। ठीक है, नोट कर लीजिए।